प्रकार बोले, दूसरे प्रकार का जो सारिड है वो एबार्थस सारिड है। अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस वे ठोस होते हैं जिनमें कणों की व्यवस्था क्या होती है, लघु राशि होती है, लघु पराशि, शॉर्ट रेंज आर्डर। शॉर्ट रेंज आर्डर से मतलब ये है कि इसमें कणों की व्यवस्था एक निश्चित दूरी पर एक पैटर्न होती है, फिर एक निश्चित दूरी के बाद बदल जाती है। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं, रबड़ है, प्लास्टिक है और रबड़, जैसे इनकी व्यवस्था जैसे डिस्टर्ब रहती है, एक निश्चित पैटर्न में नहीं रहती। एक निश्चित पैटर्न में नहीं होने के कारण अक्रिस्टलीय ठोस की आकृति और ज्यामिति दोनों अनिश्चित होती है, अनियमित होती है। आकृति एवं ज्यामिति अनियमित होती है। और इनकी जो दैशिकता गुण होता है क्या होती है, समदैशिक होती है। समदैशिक मतलब इनको भिन्न भिन्न दिशाओं में अगर क्रिस्टल को घुमाया जाए, इनकी क्रिस्टल को, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है सभी दिशाओं में क्या होती है, सेम होती है, समान होती है। तो हम लोग दो प्रकार के सॉलिड पढ़े, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमार्फस सॉलिड। अब हम इसमें डिफरेंसेस देखेंगे, दोनों में क्या महत्वपूर्ण अंतर है। तो इधर लिखेंगे गुण और इधर क्रिस्टलाइन, क्रिस्टलीय ठोस, और इस तरफ लिखेंगे अक्रिस्टलीय। इसका अंतर विभिन्न आपके जो मैटर प्रोवाइड किया गया उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया गया है, फिर भी हम एक समरी के रूप में यहाँ दिखा रहे हैं। पहला क्या है, इनका पहला गुण है आकृति। आकृति मतलब शेप। इसका क्या है, डेफिनिट शेप है, एंड ज्योमेट्री भी क्या है, रेगुलर है। यानी एक निश्चित ज्योमेट्री होती है और इनका आकार जो है क्या है, निश्चित होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की ज्यामिति जो है इनडिफिनिट होती है और ज्योमेट्री क्या होती है, इरेगुलर होती है। दूसरा गलनांक। क्रिस्टलीय ठोस का गलनांक एक निश्चित ताप पर होता है, माने एक निश्चित टेम्परेचर पर ठोस पिघलेगा क्रिस्टलीय ठोस। जबकि क्या होता है, अक्रिस्टलीय ठोस का गलनांक रेंज तापी परास में होता है। तापी परास एक निश्चित रेंज में होता है। जैसे हम टायर को जलाते हैं तो पहले जो है कुछ टेम्परेचर पिघलता है, फिर इसके बाद वो धीरे धीरे पिघलता है। तो मतलब एक रेंज में होता है, इनका एक निश्चित टेम्परेचर के रेंज में होता है। निश्चित टेम्परेचर पर इनका गलनांक नहीं होता है। नेक्स्ट है क्लीवेज, काटना। क्लीवेज, अगर हम क्रिस्टलीय ठोस को काटते हैं तेज चाकू की धार से तो यह दो भागों में टूट जाते हैं और जो भाग प्राप्त होते हैं उनकी एक निश्चित समतल सतह पाई जाती है। जबकि इन अक्रिस्टलीय ठोस को अगर काटते हैं तो इनकी जो सतह है वो अनियमित पाई जाती है, नियमित नहीं पाई जाती है। दैशिकता हमने देखा आपको
वैसिकम। ये क्रिस्टलिक ठोस क्या होते हैं? विषम वैसिक होते हैं, विषम वैसिक। और ये क्या होते हैं? समवैसिक होते हैं। प्रकृति में क्या क्रिस्टलीय ठोस ट्रू सॉलिड होता है, वास्तविक ठोस होता है, वास्तविक ठोस होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस जो है सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करता है। यह बात इस एग्जाम्पल से क्लियर होती है कि जो पुरानी बिल्डिंग की जो शीशे की खिड़कियां होती हैं वो नीचे की तरफ जो है मोटी हो जाती है, धुंधला हो जाता है। इसका कारण इससे यह अर्थ होता है कि देयर इज फ्लो इन एमार्फस सॉलिड, यानी नीचे का जो मोटा भाग हो जाता है वो जो कांच में बहने का गुण के कारण होता है, फ्लोट के कारण होता है। इसलिए इनको सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं। और कणों का व्यवस्था, कणों की व्यवस्था, कणों की व्यवस्था में क्रिस्टलीय ठोस में क्या होते हैं? दीर्घपरासी होती है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। और जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में लघुपरासी, शॉर्ट रेंज ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। इस प्रकार हमने आपको क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस में महत्वपूर्ण अंतर बताया। इसकी नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दी गई है पीडीएफ के माध्यम से। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट्स लैटिस।